क्या आपने ये दो चीज चेक किया है? कहने का मतलब यह है कि पहली चीज तो ये कि क्या आप जब अपना कोरोजेंडम पीपीओ देखते हैं तो उसमें आपको नो डेटा अवेलेबल दिख रहा है, और दूसरी चीज ये कि जो आपका जनवरी का महीने का जो आपको पेंशन मिला था, क्या वो आपको बढ़ करके आया है? यानी कि ओआरओपी 2 का रिवाइज्ड पेंशन जो है वो आपको पिछले पेंशन के अपेक्षा इस बार जनवरी के पेंशन में क्या वो बढ़ करके आया है? सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा हर बार की तरह। तो आप मेक श्योर है कि अभी तक आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। और साथ ही साथ आपसे एक चीज की रिक्वेस्ट और करूंगा कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि सारी चीजों को आप अच्छे से समझ सकें। देखिए, दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी के टाइम पर लेटेस्ट है। देखिए, पहली चीज तो आप ये जान लीजिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि ये एक मैसेज है जो कि बहुत सारे पेंशनर्स को रिसीव हुआ है। वो कुछ इस फॉर्मेट में मैसेज आया कि डियर पेंशनर आईडी आपका ये है, कोरिजेंडम पीपीओ ये जो है, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एक कोरिजेंडम पीपीओ जनरेट हुआ है, हैज बीन जनरेटेड अगेंस्ट पीपीओ नंबर। ये यानी कि जो आपका पहले से पीपीओ नंबर है उसके अगेंस्ट पर एक कोरिजेंडम पीपीओ जनरेट किया गया है। व्यू योर एंटाइटलमेंट्स एंड लेटेस्ट पीपीओ, लॉग ऑन टू spurs.defensepension.gov.in यूजिंग वैलिड क्रेडेंशियल्स फॉर असिस्टेंट, कॉन्टेक्ट योर एसएचक्यू और कॉल सेंटर नंबर, ये दिया हुआ है। तो बेसिकली कुछ पेंशनर्स जो है वो कोरिजेंडम पीपीओ का ये मैसेज रिसीव किए हैं, और वैसे बहुत सारे पेंशनर्स अभी भी ऐसे हैं जो कि ये कोरिजेंडम पीपीओ का मैसेज उनको नहीं मिला है। तो अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये है कि इस कोरिजेंडम पीपीओ का ओआरओपी 2 के रिवाइज्ड पेंशन से क्या लेना देना है। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनको ये मैसेज जिन्होंने रिसीव किया है, और ये बात भी बिल्कुल सही है कि बहुत सारे पेंशनर्स को इस बार जो पेंशन मिला है वो पिछले महीने के अपेक्षा बढ़ा हुआ पेंशन मिला है। यानी कि एज फॉर एग्जांपल, अगर आपको 30,000 नवंबर में मिल रहा था तो आपको इस बार 32,000 मिला है। तो जो आपका इंक्रीमेंट है वो हुआ है बहुत सारे पेंशनर्स का, और अभी भी बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको ना तो ये मैसेज गया है और ना ही उनका बढ़ा हुआ पेंशन मिला है। इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, अगर आप ईटीएच इंडिया चैनल को फॉलो करते हैं, और इसलिए तो मैं आपको कहता हूं कि आप ईटीएच इंडिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। तो हमने आपको ये बताया था पहले भी कि लाइक जिनका पेंशन नहीं बढ़ करके मिला है, तो डिफेंस डिपार्टमेंट्स के अकाउंट डिपार्टमेंट ने ये चीज बिल्कुल क्लियर कट में बता दिया है कि 20 फरवरी तक आपका भी पेंशन बढ़ करके आपको मिल जाएगा। यानी कि इस बार जो फरवरी का पेंशन मिलेगा इसमें आपको बढ़ा हुआ पेंशन भी दिखेगा, साथ ही साथ जो जनवरी में आपको बढ़ा हुआ पेंशन नहीं मिला है वो भी आपको फरवरी में ऐड करके दिया जाएगा। तो ये बात तो यहां तक क्लियर हो गई कि आपको पेंशन बढ़ करके मिला हो या ना मिला हो, फरवरी महीने में वो बढ़ जाएगा। अब सेकंड बात ये क्लियर करनी कि ये जो कोरिजेंडम पीपीओ का मैसेज आया है ये बेसिकली कैसे आया है, और कोरिजेंडम पीपीओ पे जब क्लिक करते हैं तो वहां पे नो डेटा अवेलेबल क्यों दिखता है। तो ये पूरा मामला क्या है, इसको देखने के लिए सबसे पहले हमें स्पर्स पेंशन पोर्टल में लॉग इन करना होगा। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि स्पर्स पेंशन पोर्टल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है spurs.defensepension.gov.in, ये हमने ओपन कर लिया है। अब बस हमने यहाँ पर जाना है, लॉग इन बटन पे क्लिक करना है। अब हम जैसे ही लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरीके का विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड देना है, उसके बाद हमें इस पे कैप्चा कोड देना होगा। अभी कैप्चा कोड देने के बाद जस्ट आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। अब देखिए, यहाँ पर आप जैसे ही लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं, आपको पता है हर बार की तरह इस बार भी प्री 2016 का एक आपको नोटिफिकेशन आता है। जस्ट आपको ओके बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा पेंशन स्लिप पे। वैसे यहाँ पे 4 ऑप्शन आते हैं, और अगर आपने हमें शुरू से फॉलो किया तो हमने हर चीज के बारे में आपको डिटेल में बताया हुआ है। एनीवे, फिलहाल हमने अभी पेंशन स्लिप पे यहाँ पर क्लिक करना है। तो चलिए इस पे क्लिक करते हैं। अभी आप जैसे ही पेंशन स्लिप पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका पेंशन आया हुआ रहता है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख ही सकते हैं नवंबर, दिसंबर, और आपका जो लेटेस्ट पेंशन स्लिप आया वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इन सब के अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है पेंशनर कोरिजेंडम पीपीओ, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। वैसे तो आप अपना स्लिप, पेंशन स्लिप डाउनलोड ही कर सकते हैं, पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है पहले के ट्यूटोरियल में भी। अभी हमने ये जानना है कि ये जो हमारा पेंशनर कोरिजेंडम पीपीओ है यहाँ पे क्या आ रहा है। तो जस्ट आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको लिख करके आ रहा है नो डेटा अवेलेबल। तो कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जब वो कोरिजेंडम पीपीओ पे क्लिक करते हैं तो उनका एक कोरिजेंडम पीपीओ का पूरा फॉर्म ओपन हो जाता है और वहां पे सारी डिटेल्स मेंशन्ड होती हैं।
बहुत सारे पेंशनर ऐसे हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा नो डेटा अवेलेबल। देखिए इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहली चीज तो कॉरिजेंडम पीपीओ का क्या मतलब होता है। देखिए कॉरिजेंडम पीपीओ आपको पता ही है कि कब जनरेट होता है। अगर कुछ नया कुछ अपडेटेड पीपीओ नंबर आया तो उसको अपडेट किया जाता है पुराने वाले पीपीओ नंबर के बेसिस पे, उसे ही हम कॉरिजेंडम पीपीओ कहते हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि कुछ लोगों का पेंशन रिवाइज्ड हो गया है, कुछ लोगों को पेंशन बढ़ करके आया है, तो उनको वो कॉरिजेंडम पीपीओ दिख रहा है उस पीपीओ के अगेंस्ट में, तो वो यहाँ पर कॉरिजेंडम पीपीओ पे क्लिक कर रहे हैं तो उनको वो कॉरिजेंडम पीपीओ का फॉर्म ओपन हो जा रहा है। जिन लोगों का पीपीओ में कुछ अपडेशन नहीं आया, कुछ नया नहीं है, तो उनको नो डेटा अवेलेबल आ रहा है। तो अब ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको कोई टेंस होने की जरूरत है कि मेरा कॉरिजेंडम पीपीओ क्यों नहीं आ रहा है, मेरा रिवाइज्ड पेंशन क्यों बढ़ करके नहीं आया। तो इन चीजों के लिए डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने बिल्कुल क्लियर कट में बोला हुआ है कि आपका फरवरी महीने में जो अकाउंट्स है वो आपको बढ़ करके मिलेगा, यानी कि जो पेंशन आपको अभी तक बराबर मिलके आ रहा है हर महीने की तरह, इस महीने जनवरी में भी आपको कम आया है, तो फरवरी में जो है वो आपको बढ़ करके मिलेगा, और जनवरी में जो कम आया है उसका भी पैसा आपको फरवरी में देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए अगर आप पेंशनर कॉरिजेंडम पीपीओ पे यहाँ पे आप क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पर अगर आपको नो डेटा अवेलेबल दिख रहा है तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जिनका कॉरिजेंडम पीपीओ आ रहा है, यहाँ पर सारी चीजें शो हो रही हैं, उनका पेंशन भी बढ़ करके आ रहा है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए तो अच्छा ही है, उनका सब कुछ पहले से ही अपडेटेड है। लेकिन जिनका अपडेट होकर के नहीं आया, उनका अपडेट हो जाएगा फरवरी में। ओवरऑल वीडियो को अगर कंक्लूड करें तो दो चीजें सामने निकल करके आ रही है कि पेंशनर कॉरिजेंडम पीपीओ पे अगर आप क्लिक करते हैं, नो डेटा अवेलेबल आ रहा है, तो फरवरी में आपका पेंशन बढ़ करके आएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और दूसरा कंक्लूजन ये निकल करके आ रहा है कि जिनका OROP2 का रिवाइज्ड पेंशन नहीं बढ़ करके आया है, वो फरवरी महीने में उनका बढ़ करके आ जाएगा। अब एक चीज और है जो कि आपको पता ही है कि OROP2 का एरियर जो है वो आपको इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब मिलेगा? 15 फरवरी से पहले तक आपको देखने को मिल सकता है। वैसे उम्मीद है कि फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ फरवरी में आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जरूर देखने को मिलेगा। वैसे अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, आपको पता है कि आप हमारे साथ नीचे शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके अकॉर्डिंग उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने का, और अगर आप अपना कोई सुझाव एडवाइस देना चाहते हैं वो भी आप हमारे साथ शेयर करें, हम उसे भी आपके अकॉर्डिंग ही वीडियोस क्रिएट करेंगे। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए इस्लाम दो और प्रणाम, सस्त्यागाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।